मैं डॉक्टर संजीव आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, टीवी, कंप्यूटर्स हमारे बच्चों को क्या नुकसान कर रहे हैं। हम लोग ने नर्सरी राइम्स सुनी और हम लोग को पढ़ाया गया है नर्सरी राइम्स, जैक एंड जिल और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो पता नहीं कि जैक एंड जिल ने क्या किया हमारा, पर अंग्रेजों ने ये जो पोएम्स को रटाने की जो परंपरा चालू की थी, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। पहले बात तो हमें पोएम्स को रटने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी इस टाइम छोटा या बड़ा काम करने वाला आदमी, किसी को पोएम याद नहीं है। दूसरी बात, हम लोग आजकल अपने बच्चों को टीवी या फोन में पोएम्स दिखाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखवाते हैं और कहानियां सुनवाते हैं। ये सब हमारे बच्चों को एक तरह से बर्बाद करने का रेसिपी है। बिकॉज पहले बात तो ये पोएम्स की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टोरीज जब पेरेंट्स सुनाते हैं या दादा दादी या नाना नानी सब सुनाते हैं, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। आप स्टोरीज स्क्रीन पे देख के आप कभी सीखते नहीं, और सीख भी लिया तो आपने स्क्रीन टाइम तो दे दिया बच्चे को, तो हमें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तीसरा, आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चे को मेरा फोन पालेगा, मैं नहीं पालूंगा, मुझे टाइम नहीं देना अपने बच्चे को, और वो फोन दे देते हैं बच्चे को। इसके कारण बच्चे सिर्फ फोन पे रील्स चलाते रहते हैं और पता नहीं क्या देखते होंगे। उसके कारण बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत पुअर होते जा रहा है। आज इस पोस्ट कोविड एरा में हमने एक चीज एहसास किया कि एक बीमारी है ऑटिज्म, सबने सुना होगा। ऑटिज्म में ब्रेन डेवलपमेंट हमारा बहुत पुअर होता है एंड बच्चे समझ नहीं पाते। अब ये फोन या टीवी देखने से सूडो ऑटिज्म हम देख रहे हैं, और ये बच्चे ज्यादातर सिर्फ पेरेंट्स की छोटी सी ओवर इंटेलिजेंस ऑफ दिस इंटरनेट स्क्रीन, जिसके कारण वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन देते हैं। उसके कारण बच्चे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और फिर वो उनकी स्पीच डेवलप नहीं होती, वो बच्चों से आंख से आंख मिला के बात नहीं करते, वो पर्टिकुलर एक धुन सुनते रहते हैं, एक पर्टिकुलर आवाज सुनते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत मजा आता रहता है। एंड जब बच्चे 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान होके फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं। जब वो स्कूल भेजने का नंबर आता है कि आपका बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, आपका बच्चा किसी से बात ही नहीं करता है, तो ये भी एक देन है इस इंटरनेट की दुनिया की, इंटरनेट एंड फोन टीवी की वजह से। क्या होता है कि जब ये स्क्रीन देखते हैं आप, तो आप सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आपके दिमाग में जा रहा है, परंतु उसको आप परसीव नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, बस आपके जाते जा रहा है। तो अगर किसी ने फोन पे सिखा दिया कि आटा गूंदना है, पर आपने आटा गूंदा तो है नहीं, तो आपका आटा गूंदना नहीं आएगा। इसी तरह कोई बहुत सारी चीजें हैं। अब फ्रूट्स दिखाते हैं तो टमाटो दिखा दिया फोन पे, अरे टमाटो तो बाजार में मिलता है, वहां से लेके आओ, दिखाओ बच्चे को और सिर्फ उसको महसूस कराओ। जब टमाटो को जो छुएगा तो लाल कलर तो दिखेगा, उसकी जो स्मूथनेस है, टेक्सचर है, वो भी महसूस करेगा, उसकी रफनेस को भी महसूस करेगा, दूसरी 2-3 चीजों से कंपेयर करेगा, और वो एहसास करेगा कि व्हाट इज स्मूथ, व्हाट इज रफ, व्हाट इज सॉफ्ट, व्हाट इज हार्ड। तो ये जो स्क्रीन ने हमें हमारे बच्चों को एक पैसिव नॉलेज देके हमारे बच्चों की जो सोचने की क्षमता खत्म कर दी है, जिसके कारण छोटे बच्चे और इवन बड़े बच्चे अब बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं अपना इसके ऊपर। और दूसरा, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, इमेजिनेटिव कैपेसिटी सब खत्म होती जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान और है, इस स्क्रीन और फोन की वजह से बच्चे प्रॉपर्ली सो नहीं रहे। अच्छा, अब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि साहब अपने बच्चों का फोन टीवी बंद कराओ, तो पेरेंट्स से मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्रवचन ना दें, आप करके दिखाएं कि फोन टीवी नहीं चलाना है। जब आप करके दिखाएंगे तो आपके बच्चे खुद ही करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। एक 24 घंटे में, पहले बात तो 5 साल से नीचे बच्चों का स्क्रीन टाइम शुड बी 0 मिनट्स, 1 मिनट भी फोन टीवी नहीं देखने देना है। उसके बाद होमवर्क आते हैं, अगर बाई चांस आपने होमवर्क नोट किया और उसके बाद आपके बच्चे को फोन टीवी की जरूरत ही नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत वो यार दोस्तों से कुछ चैट वैट भी करना चाहता है, तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा क्यों। एंड सोशल मीडिया में तो छोटे बच्चों को रहना नहीं चाहिए। अभी केरला हाई कोर्ट का एक प्रोबेबली एक लॉ बनाने जा रहे थे वो लोग कि जहाँ 16 साल से नीचे बच्चों को तो सोशल मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर रहे। एंड इसी फोन की वजह से या टीवी की वजह से या स्क्रीन की वजह से आजकल लोग आपस में इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे। अब कहीं चले जाएं तो सब लोग आपस में फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। यहाँ हमारे वेटिंग एरिया में भी ऐसे ही होता है कि आप हस्बैंड वाइफ आए हैं, या तो वो लड़ रहे हैं या फिर वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, पर वो बात नहीं कर रहे। अरे आप आए हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट अपने बच्चे के बारे में ही डिस्कस कर लो, कुछ अपने आपस में एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर लो, पर नहीं, वो फ़ोन पे ही लगे रहेंगे। और आजकल छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, एनीबडी, हम लोग जब जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो भी वहाँ पर व्हाट्सएप ही खेल रहे होते हैं। अरे आपस में बातचीत तो कर लो। आजकल ये सुसाइड्स
ये डेथ्स, इन सब का कारण ये लोनलीनेस है। और जो फ़ोन और टीवी की जो दुनिया है ना, ये बिल्कुल ज़िंदगी में एक खोखलापन पैदा कर दे रहा है, जिसके कारण वो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। एक चीज़ मैंने और नोट किया है, आप कभी मेट्रो चले जाओ, बच्चे लगे हुए हैं, कान पे स्पीकर लगाया, फ़ोन पे लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, तो किसी से बातचीत नहीं कर रहे वो। चाहे उनके साथ उनका दोस्त भी गया हो, वो बात ही नहीं कर रहे। अब ये हालत हो रही है कि एक लड़का, एक लड़की प्रेम ही नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्या हो गया, लोग शादी नहीं कर रहे, शादी हो रही है तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, उनकी शादियां 1 साल से ज़्यादा टिकी नहीं रही। मतलब ये डिजास्टर हो रहा है। कहीं हम, मुझे लग रहा है कि कहीं हम चाइना वे तो नहीं जा रहे। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ठीक है, हम सोशल लोग हैं, हम लोग लंगर में खाना पसंद करते हैं, लोगों से गप्पे मारना पसंद करते हैं, मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल के मज़ा आता है। एंड इसी तरह हमारी ज़िंदगी, सृष्टि के साथ हम मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं। हमें ऐसा ही रहना चाहिए। हमें स्क्रीन टाइम को सिर्फ अपने प्रोफेशन या ज़रूरत, जो आपकी ज़रूरत है, उतना ही इस्तेमाल करें। एंड जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, मैं उनको एक बात और बोलूँगा कि आप लोग के जो ऑफिस में, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनके सीनियर्स को भी और उनको खुद को भी, कि एक टाइम के बाद तो ऑफ टाइम होना चाहिए, कि हम फ़ोन नहीं करेंगे जब तक मुसीबत ना आ जाए। साल में शायद 1 दिन होगा, 2 दिन होगा जिस दिन मुसीबत आएगी। ऐसे कोई रोज़ रोज़ मुसीबत नहीं आती कि दिन भर फ़ोन पे लगे हुए हो। तो मैं एक ही बात कहूँगा अगेन, तो पहले तो गुड सोशल लाइफ, गुड स्लीप, खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं। अगर हम ऐसी ज़िंदगी रखेंगे और छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं देंगे और हम गप्पे मारेंगे, खेलेंगे, तो हम बेहतरीन ज़िंदगी जी सकेंगे। धन्यवाद।